जय राधा माधवा कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजना यशोदानंदन व्रज जनरंजना यमुना तीरावनचारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा माधव श्री राधे जय पंचतत्ता पंचतत्ता जय पंचतत्ता जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय नृसिंहदेव जय नृसिंहदेव जय प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज जय जय प्रभुपाद निताय गौर हरि बोल हरि बोल जय हरिनाम संकीर्तन की जगत गुरु शिल प्रभुपाद की निताय गौर प्रेमानंद हरि बोल। तो आज हम लोग श्रीमद् भागवतम के द्वितीय स्कंद का सप्तम अध्याय श्लोक संख्या 9 नंबर श्लोक, इसके ऊपर थोड़ा चर्चा करते हैं। जद्वेनमुत्पतगतं द्विजवाक्यवज्रं निष्क्लुष्टपूरुषा भगं निरये पतन्तम् त्रात्वार्थितो जगति पुत्रपदं चलेभे दुग्धा वसूनि वसुधा सकलानि जेना। महाराज बेन कुमार्गगामी हो गया, अतः ब्राह्मणों ने वज्र श्राप से उसे दंडित किया। इस प्रकार राजा बेन अपने सत्कर्मों तथा ऐश्वर्य के सहित भस्म हो गया और नरक के पथ पर जाने लगा। किंतु भगवान ने अपनी हेतु की कृपा से उसके पुत्र पृथु के रूप में जन्म लेकर शापित राजा बेन को नरक से उबारा और पृथ्वी का दोहन करके उससे सभी प्रकार की उपजें प्राप्त की। तात्पर्य जय जगत गुरु शिल प्रभुपाद की। वर्णाश्रम धर्म पद्धति के अनुसार पवित्र तथा विद्वान ब्राह्मण समाज के स्वाभाविक संरक्षक होते थे। ब्राह्मण जन प्रशासकों राजाओं को अपने विद्वता पूर्ण प्रेम से अनुदेश देते थे कि किस प्रकार पूर्ण सत्यनिष्ठा से देश का शासन संभाला जाए। इस प्रकार पूर्ण कल्याणकारी राज्य के रूप में यह प्रक्रिया चलती थी।
राजा अथवा क्षत्रिय प्रशासक सदैव विद्वान ब्राह्मणों की परिषद से सलाह लेते थे। वे कभी भी तानाशाह नहीं होते थे। प्रजा पर शासन करने के लिए मनुसंहिता तथा महान मुनियों द्वारा लिखित अन्य प्रमाणिक कृतियां निर्देशक नियम प्रदान करने वाली होती थी। अल्पबुद्धि वाले मनुष्यों को प्रजातंत्र के नाम पर विधि संहिता बनाने की कोई आवश्यकता नहीं होती थी। जिस प्रकार शिशु को अपने भावी कल्याण का कोई ज्ञान नहीं होता, उसी प्रकार अल्पबुद्धि मनुष्यों को अपने ही कल्याण के विषय में बहुत कम ज्ञान होता है। जिस प्रकार अनुभवी पिता अबोध शिशु को उन्नति के पथ की ओर ले जाता है, उसी प्रकार शिशु रूप जनता को भी वैसे ही पथ प्रदर्शन की आवश्यकता होती है। मनुसंहिता तथा अन्य वैदिक साहित्य में मानक कल्याण संहिता पहले से विद्यमान है। विद्वान ब्राह्मण राजा को ज्ञान के इन मानक ग्रंथों के अनुसार तथा देश काल की विशेष स्थिति के अनुसार सलाह देते रहते थे। ऐसे ब्राह्मण राजा के वेतन भोगी सेवक नहीं होते थे, फलतः वो धर्म ग्रंथों के नियमों के लिए राजा को आदेश देने का सामर्थ्य रखते थे। यह पद्धति महाराज चंद्रगुप्त के काल तक भी चली और ब्राह्मण चाणक्य उसका अवैतनिक अवैतनिक प्रधानमंत्री थे, अर्थात वेतन नहीं लेते थे। महाराज बेन ने शासन के नियमों का पालन नहीं किया। उसने विद्वान ब्राह्मणों की अवज्ञा की। ये ब्राह्मण अत्यंत विशाल हृदय थे और अपने हित की परवाह न करके समस्त प्रजा के पूर्ण कल्याण को ही सर्वोपरि मानते थे। उन्होंने राजा बेन को उसके दुराचरण के लिए दंडित करना चाहा, अतः उन्होंने भगवान से प्रार्थना की और राजा को शाप भी दिया। महापुरुष की अवज्ञा मात्र से दीर्घायु, आज्ञा पालन, ख्याति, सत्यता, उच्चलोक जाने का अवसर तथा महापुरुषों के आशीष ये सभी विनष्ट हो जाते हैं। मनुष्य को चाहिए कि महापुरुषों के पद चिन्हों पर दृढ़ता से चले। निसंदेह अपने पूर्व पुण्यों से महाराज बेन राजा बना था, किंतु जानबूझकर महापुरुषों की अवज्ञा से उसे उपरोक्त सभी गुणों से वंचित होकर दंडित होना पड़ा। वामन पुराण में महाराज बेन के इतिहास तथा उसके पतन का पूर्ण वर्णन मिलता है। जब महाराज पृथु को अपने पिता बेन की इस नारकीय दशा का पता चला कि वे एक मलेच्छ परिवार में कुष्ठ रोगी के रूप में पीड़ित हैं, तो शुद्धि के लिए उन्हें तुरंत कुरुक्षेत्र ले आए और उन्हें समस्त कष्टों से छुटकारा दिलाया। महाराज पृथु भगवान के अवतार थे, जो पृथ्वी की अव्यवस्था को दूर करने के लिए ब्राह्मणों की प्रार्थना से अवतरित हुए थे। उन्होंने सभी प्रकार की फसलें उत्पन्न की, किंतु उसके साथ ही एक पुत्र के धर्म का निर्वाह किया, जो पिता को नारकीय स्थिति से उबारता है। पुत्र का अर्थ है पूत नामक नरक से उद्धार करने वाला, ऐसा ही पुत्र योग्य है। तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे कि महाराज बेन कैसा था? जैसे कंस थे, जैसे रावण था, जैसे हिरण्यकशिपु, कुंभकर्ण, असुर था। तो जो असुर होते हैं, असुर का काम ही है भगवान के नियमों को तोड़ना, और देवता का काम है भगवान के नियमों को पालन करना। तो जो भक्त होते हैं, जो भगवान के भक्त होते हैं, वो सदैव भगवान के नियमों का पालन करते हैं। तो अभी प्रश्न उठ सकता कि भक्त और देवता में अंतर कितना है? तो कल मैं गुरु महाराज का लेक्चर सुन रहा था, तो उसमें गुरु महाराज वर्णन कर रहे थे कि जो देवता है वो एक एम्प्लॉई है, जैसे सरकारी कर्मचारी, और जो भक्त है वो भगवान के अपने संतान है, पुत्र है। तो देवता से भी बड़ा होता है भक्त, ये चीज हम लोग को समझना है। तो महाराज बेन वो कुमार्गगामी हो गए थे। कुमार्ग मतलब एक होता सुमार्ग, एक होता कुमार्ग। सुमार्ग का अर्थ होता है सदगति या भगवत धाम जाने की प्रवृत्ति, और कुमार्ग मतलब नरकगामी। तो ब्राह्मणों ने देखा, क्या देखा कि ऐसे ही जो जनता होते हैं
उनके पास कोई नॉलेज नहीं रहता, ज्ञान नहीं रहता, और ये उन उन सबको उत्पीड़ित कर रहे हैं, मतलब कष्ट दे रहे हैं। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, ब्राह्मण के पास ऐसा क्वालिटी, इतना शक्ति था, अपने मंत्र के माध्यम से उनको स्थापित किया, मार दिया उनको, और उनके शरीर को मंथन किया। और उस शरीर के मंथन से कौन अवतरित हुए? भगवान पृथु, भगवान साक्षात विष्णु पृथु के रूप में जन्म लिया। और जन्म लेने का दो उद्देश्य था अवतरण करने का। पहला कि अपने शापित पिता की मुक्ति, और दूसरा है जगत का कल्याण। एक पुत्र का कर्तव्य होता है कि अपने पिता जो कुमार्गगामी अर्थात कुमार्ग पर है, उनको सद्गति प्रदान करने के लिए जो शास्त्रों का जो नियम है उसको फॉलो करना, उसका पालन करना। तो ये वर्णाश्रम पद्धति है। ब्राह्मण जो होते हैं, ब्राह्मण के पास नॉलेज होता है, अनुभव होता है, क्योंकि वैदिक ग्रंथ पढ़ते हो कि ये काम करेंगे तो ऐसा फल मिलेगा, अच्छा काम करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा। तो ब्राह्मण को ये पता है, तो संसार के लोग कैसे नाना प्रकार से काम कर रहे हैं, त्रुटिपूर्ण ढंग से या अच्छा काम कर रहे हैं, तो ब्राह्मणों को पता रहता था। तो इसीलिए ब्राह्मण क्या करते हैं, जगत के कल्याण के लिए वो वैदिक ज्ञान की शिक्षा देते हैं, वैदिक नॉलेज। क्योंकि वेदों में, वेद का जो ज्ञान है, वैदिक साहित्य जो, ये भगवान की मुख निश्चित वाणी है। भगवत गीता भगवान की मुख निश्चित वाणी है, और जितने सारे वेद वेदांत साहित्य भगवान के श्वास से प्रकट हुए। इसे कहते अपरुषेय। भगवान की जो ग्रंथ है रिलेटेड टू कृष्ण कॉन्शियसनेस, जितने सारे ग्रंथ है वो सब क्या है? अपरुषेय। पुरुषेय का अर्थ हो किसी व्यक्ति विशेष ने लिखा, और अपरुषेय का अर्थ होता है भगवान ने उसकी रचना की। व्यासदेव के रूप में भगवान कृष्ण इस संसार में आए और इतने सारे ग्रंथों की रचना की। वेदेश्च सर्वैरहमेव वेद, वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। वेदांत कृत, कृत मतलब रचयिता, वेदांत की रचना करने वाला। भगवान श्री कृष्ण क्या बोल रहे हैं अर्जुन को? माई सेल्फ, मैं हूं। वेदांत कृत वेद विदेव चा अहम, अहम मैं हूं। वेदों को जानने वाला, वेदों को रचना करने वाला मैं हूं। तो इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि महाराज पृथु भगवान पृथु के रूप में प्रकट हुए और अपने पिता की रक्षा किया। कैसे? उनको नरक से बचाया। तो शिल प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि वैदिक ब्राह्मण जो होते हैं राजा को ज्ञान के इन मानक ग्रंथों के अनुसार तथा देश काल की विशेष स्थिति के अनुसार सलाह देते रहते थे। क्यों? क्योंकि जगत पे जितने सारे लोग हैं, अनपढ़ की बात नहीं, पढ़ा लिखा व्यक्ति भी अगर वो वैदिक ग्रंथों को नहीं पढ़े तो वो भी अज्ञानी है। तो महाराज बेन इन सब नियमों का पालन ही नहीं किया। तो आगे नेक्स्ट श्लोक में वर्णन किया गया है। एक्चुअली नारद मुनि को ब्रह्मा जी बता रहे हैं विशिष्ट कार्यों के लिए भगवान के अवतरण। तो ये हम लोग समझ गए बेन का और पृथु महाराज का। आगे वर्णन किया जा रहा है। नाभेर सावृषभास सुदेवि शूनुर यो वे चचार समुद्रिक जड़ योगचर्याम यत्पारमं संऋषय पदमामनन्ति स्वस्थ प्रशांत करण परिमुक्त संगम। राजा नाभि की पत्नी सुदेवी के पुत्र के रूप में भगवान प्रकट हुए और ऋषभदेव कहलाए।
अपने मन को समदर्शी बनाने के लिए उन्होंने जड़ योग साधना की। इस अवस्था को मुक्ति का सर्वोच्च सिद्ध पद भी माना जाता है, जिसमें मनुष्य अपने ही स्थित रहकर पूर्ण रूप से संतुष्ट रहता है। जड़ योग साधना, सांख्य योग। तो आत्म साक्षात्कार के लिए जितनी प्रकार की योग साधनाएं की जाती हैं, उनमें जड़ योग को भी विशेषज्ञों द्वारा मान्यता प्राप्त है। इस जड़ योग में पत्थर के समान मुख बनकर किसी प्रकार के भौतिक फल से अप्रभावित रहने का प्रयास करना पड़ता है। हम सांख्य योग की बात किए, सांख्य योग भगवान कपिल देव ने दिया, ऋषभ देव ने जड़ योग का अभ्यास किया। जड़ मतलब मूर्ख की तरह, मुख बनकर किसी प्रकार के भौतिक फल से अप्रभावित। जिस प्रकार पत्थर सभी प्रकार के बाह्य घात प्रतिघात के प्रति उदासीन रहता है, उसी प्रकार जड़ योग की साधना करने वाला भौतिक देह को स्वेच्छा से पहुंचाए जाने वाले समस्त कष्टों को सहन करता है। ऐसे योगी बाल नहीं बनाते और अपने सिर के बालों को किसी मशीनी साधन की सहायता के बिना हाथ से उखाड़कर अपने आप को पीड़ा पहुंचाते, जो स्वेच्छा से अपने आप को कष्ट पहुंचाने की बहुत सी विधियों में से एक है। ओ माय गॉड, जरा सोचिए, कल्पना कीजिए, आपके माथे पर बाल है और एक एक बाल को आप नोच नोच के, नोचना नहीं, एक उखाड़ रहे हैं, कितना कष्ट मांसपेशी के साथ। मैं तो सोचने से ही मेरा पूरा शरीर कांप रहा है। लेकिन जड़ योग साधना ऐसा ही एक साधन है जो अपने बाल को इसे खींच खींच के, कोई मशीन से मुंडन नहीं करना है, ब्लेड से नहीं काटना है, इसे तोड़ना है। तो कितना कष्ट है। तो प्राचीन काल में इतना ही कष्ट योग साधन था। तो श्रीमन महाप्रभु के हेतु की कृपा है, भगवान श्री कृष्ण इस संसार में आए और हरि नाम प्रदान किए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये हरे कृष्ण महामंत्र प्रदान करके जगत वासियों को उद्धार किया, उद्धार कर ही रहे हैं हरि नाम। ये जो जड़ योग है, इसका असली उद्देश्य क्या है? इसका असली उद्देश्य समस्त भौतिक मोह से छुटकारा पाना और पूर्ण रूप से अपने में स्थित होना, अपने आप में सुखी। जगत में कहां पर भूकंप हो रहा है, कहां पर क्या हो रहा है, वो सब देखना नहीं, अपने आप में आत्मा में विचरण करता है, परमात्मा कृष्ण का चिंतन करता है। अपने जीवन की अंतिम अवस्था में महाराज ऋषभ देव मुख अर्थात पागल पुरुष की भांति विचरण करते रहे। उन पर किसी भी शारीरिक दुर्व्यवहार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उन्हें पागल की भांति जटा बढ़ाए तथा नंगा घूमते देखकर गली कुचों के अल्पवधि बालक तथा मनुष्य उन पर थूकते और उन पर पेशाब करते थे। जरा सोचिए, भगवान क्या क्या नहीं सहे जगत में। वे अपने ही विष्ठा पर लेटे रहते थे और हटते नहीं थे, किंतु उनका मल सुगंधित पुष्पों की भांति दूर दूर तक सुगंधि फैलाता था और साधु पुरुष उन्हें परमहंस अर्थात मानव सिद्धि की सर्वोच्च अवस्था में मानते थे। अगर कोई व्यक्ति सोच क्रिया किए, लेटरिंग किए और उसी में पड़े रहे, कैसा दुर्गंध आएगा। लेकिन भगवान ऋषभदेव का मल सुगंधि फैलाता था। तो अभी किसी के मन में डाउट होगा, प्रभु जी ये कैसा है, ये तो सुनने में मुझे अच्छा नहीं लगा। तो इसका अर्थ ये है कि भगवान से जो कुछ उत्पन्न हुआ है वो दिव्य होता है। इस जगत का लेटरिंग मल नहीं है, भगवान से जो भी निकलता है वो दिव्य है, वो दिव्य है। ये चीज समझना है हम लोग को। जैसे ही मल की बात आ रहा है तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या है?
हमारा मल। ऐसा नहीं है, भगवान दिव्य है तो उनका मल भी दिव्य है। एक्चुअली भगवान का मल होता नहीं, लेकिन जबकि मानव शरीर में है, ऋषभ देव के रूप में है, इसीलिए वो त्यागना पड़ता है, क्योंकि भगवान प्रकृति के नियमों के विरुद्ध नहीं जाते। यद्यपि उनका निर्माता वो खुद है, फिर भी उनका सम्मान करते हैं और उसी के नियम अनुसार चलते हैं। यह भगवान की विनम्रता। तो जो अपने मल को सुगंधित न बना सके, उसे सम्राट ऋषभदेव की नकल नहीं करनी चाहिए। जड़जोग का अभ्यास ऋषभदेव तथा उसी स्तर के सिद्ध लोगों के लिए संभव है, सामान्य लोगों के लिए असाधारण अभ्यास दुष्कर है। ये जड़जोग की साधना कोई नहीं कर सकता, इसीलिए किसी को उनकी नकल नहीं करना चाहिए। इसका मतलब अल्टीमेटली यही बोलना चाह रहे हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे नंगा घूमते हैं, उनके धर्म का ऐसे रिवाज है, लेकिन नहीं, नंगा घूमने से क्या होगा। उनके हृदय में परमात्मा, भगवान, कृष्ण चिंतन होता है। अगर नहीं होता तो बेकार नकल करके कुछ लाभ नहीं है, उनका भी मल दुर्गंध ही देगा। तो इसीलिए श्रील प्रभुपाद यहाँ पे मना करते हैं, उनको इसका अभ्यास भी नहीं करना चाहिए। जड़ योग का असली उद्देश्य प्रशांतकरण अर्थात इंद्रियों को बस में करना है, जैसा कि श्लोक में कहा गया है। योग की समुची प्रक्रिया, चाहे इसे भी जो नाम दे, असंयमित इंद्रियों को बस में करने तथा आत्म साक्षात्कार के लिए तैयारी करने के लिए होती है। इस युग में विशेषतः जड़ योग का कोई व्यवहारिक महत्व नहीं है। इसके विपरीत भक्ति योग इस युग के लिए व्यवहारिक है, जो सर्वथा उपयुक्त है। उपयुक्त स्रोतों से श्रवण करने की सहज विधि अर्थात श्रीमद् भागवत को सुनकर योग की परम सिद्ध अवस्था प्राप्त की जा सकती है। हम लोग को ये सब योग मुख करने का जरूरत नहीं है। इसलिए प्रभुपाद बता रहे कि श्रीमद् भागवतम को सुनना ही सबसे बड़ा योग है। ऋषभदेव राजा नाभि के पुत्र तथा राजा अग्निंद्र अग्निंद्र के पुत्र थे। वे राजा भरत के पिता थे, जिनके नाम से इस पृथ्वी लोक का नाम भारतवर्ष पड़ा। ऋषभदेव की माता का नाम मेरु देवी भी थी, और जिसे यहाँ पर सुदेवी कहा गया है। कभी कभी लोग सुझाव देते हैं कि सुदेवी राजा नाभि की दूसरी पत्नी थी, किंतु क्योंकि अन्यत्र ऋषभदेव को मेरु देवी का पुत्र कहा गया, तो ये स्पष्ट है कि मेरु देवी तथा सुदेवी एक ही व्यक्ति, स्त्री के भिन्न भिन्न नाम है। गुड पॉइंट। इस प्रकार आज हम लोग 9, 10, 9 और 10 दो श्लोक के ऊपर चर्चा की। कल हम लोग पुनः चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जय जगत गुरु शिल प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव भक्त बिंद की, समवेत गौर भक्त बिंद की, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि।